Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's topic. Today I'm going to teach you about the methodologies used in Human Genome Project. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसमें, किस किस डिपार्टमेंट्स के, क्या एम था और क्या इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सामने. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेथोडोलॉजी कि हमने क्या मेथड यूज किया था इस सीक्वेंसिंग करने के लिए. सो देयर वर टू मेथड्स. वन वाज expressed sequence tags and other was sequence annotation. These were the two methods. Now ये method है क्या, इसको हम EST भी कहते हैं. Fine. Expressed sequence tag. Expressed मतलब कोई भी जीन जो mRNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होके प्रोटीन्स बनाता हो. सो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस करें, उन्हीं जीन्स को सीक्वेंस करें जो कि एक्सप्रेस होते हो, जो प्रोटीन बनाते हो. सो अकॉर्डिंग टू देम सीक्वेंस ऑफ ओनली कोडिंग पार्ट. फाइन. कोडिंग पार्ट को ही सीक्वेंस किया जाए जो कि mRNA बनाता हो एंड mRNA से जिसका प्रोटीन बनता हो. सो यही तो हुआ ना एक्सप्रेशन का मतलब, जीन्स के एक्सप्रेशन का मतलब. सो कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा सोचना था कि लेट्स सीक्वेंस ओनली दोज पार्ट ऑफ जीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ mRNA एंड देन लेटर ऑन प्रोटीन. तो उनको सीक्वेंस करना बनता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोड कर रहे हैं. फाइन. दूसरा जो मेथोडोलॉजी था दैट वाज सीक्वेंस एनोटेशन. दिस वाज अ ब्लाइंड अप्रोच. ब्लाइंड अप्रोच मतलब कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था क्यों ना पूरा रेंडमली सब कुछ एक साथ हम लोग पूरे जीनोम को, होल जीनोम, सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम मतलब कि आप कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग सेगमेंट्स सबको सीक्वेंस कर दो. दैट वाज अ ब्लाइंड अप्रोच एंड इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी. बट फाइन, दिस वाज द टू मेथोडोलॉजी. इन वन ओनली द एक्सप्रेस्ड मतलब जो जीन एक्सप्रेस होते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो कोडिंग सेगमेंट है, उनको ही सीक्वेंस करना चाहिए. एंड सीक्वेंस एनोटेशन में सब कुछ टॉप टू बॉटम एक एक पार्ट को, डीएनए के हर एक पार्ट को हमें सीक्वेंस कर देना था. दैट वाज अ एनर्जी कंज्यूमिंग एंड ब्लाइंड अप्रोच. नाउ ये जो दो मेथोडोलॉजी थे, इनको अचीव करने के लिए देयर वर डिफरेंट स्टेप्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स और वी कैन से लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स. फर्स्ट थिंग वाज हमको डीएनए लेना था. फाइन. हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने डीएनए डाल दिया. अब उस डीएनए में हमको ऐड करना था रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. फाइन. अभी न्यूक्लियस है. सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम एंड ये जो एंजाइम है ये बायोलॉजिकल सीजर है. फाइन. तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कट करने वाला था एक स्पेसिफिक सेगमेंट में. फाइन. तो जब हम किसी भी कपड़े पे सीजर चलाते हैं तो इफ यू वांट टू मेक फैंसी टॉप तो हमें उस तरीके से कट करना पड़ेगा. एंड इफ यू वांट टू मेक इट अ सिंपल एथनिक कुर्ता तो उसकी जो कटिंग है वो डिफरेंट होगी. फाइन. तो सीजर ही उसको डिफरेंट शेप देता है. सेम वे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज वेरी स्पेसिफिक. वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट करने वाला था. फाइन.
तो हमने डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, इससे क्या होगा? डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन मतलब डीएनए जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने वाला था। ओके, नाउ इन फ्रेगमेंट्स को यूज करके, यूजिंग फ्रेगमेंट्स, हम इन फ्रेगमेंट्स को बोलने वाले थे फॉरेन डीएनए। ठीक है, हम इसको एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए कुछ भी बोल सकते हैं। सो हम इस डीएनए सेगमेंट को यूज करने वाले थे और इसको लोड करने वाले थे। कहां पे लोड करते? वेक्टर पे। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ कैरियर, वेक्टर इज अ ट्रांसपोर्टर। वेक्टर एक कैब था इस फॉरेनर के लिए, फॉरेन डीएनए के लिए ये कैब था जो इसको, इस फॉरेन डीएनए को होस्ट तक लेके जाता। ठीक है, सो वी नीड होस्ट हियर। तो होस्ट हमने दो चूज किए थे, वन वाज बैक्टीरिया एंड अदर वाज ईस्ट। टू होस्ट वर सिलेक्टेड एंड इन दोनों में से हमने जो HGP के लिए यूज किया था दैट वाज ईस्ट। रीजन क्या था? हाई कैरिंग कैपेसिटी। तो मैंने क्या बोला? वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? कैब होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। वो ट्रांसपोर्ट करने वाला था किसको? फॉरेन डीएनए को, इस डीएनए फ्रेगमेंट को जिसका हमें सीक्वेंसिंग करना है। तो आप इस वेक्टर को कहां तक लेके जाने वाले थे? होस्ट तक। आपने दो होस्ट चूज किया था, बैक्टीरिया एंड ईस्ट यूज किया था। अब जो ईस्ट था, आपने क्यों ईस्ट यूज किया था? बिकॉज ईस्ट में आप बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को ऐड कर सकते थे, बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते थे। मतलब आप समझो कि हम बोलते हैं ना पार्किंग एरिया, फाइन। सो किसी सपोज किसी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स में यू कैन मेक 1000 व्हीकल स्टैंड पार्क कर सकते हैं, और वही दूसरा मल्टीप्लेक्स है जिसमें आप सिर्फ 100 पार्क कर सकते हैं। तो सेम थिंग हैज हैपेंड हियर कि हमने ईस्ट चूज किया बिकॉज वहां पे आप 1000 वेक्टर्स ऐड कर सकते थे, 1000 ट्रांसपोर्टर्स को डाल सकते थे, और उन ट्रांसपोर्टर के साथ कौन था? हमारा फॉरेन डीएनए। तो इसको मैं एक बार बताती हूं आपको। दिस वाज द फॉरेन डीएनए, फाइन। फॉरेन डीएनए, आपने फॉरेन डीएनए को ऐड किया किस में? दिस वाज अ वेक्टर। ठीक है, वो जो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर्स नेम इज YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और वही एक और वेक्टर था जो इस बैक्टीरिया का था, जिसको आप बोलोगे BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फाइन। तो हमने इसको नहीं यूज किया, हमने ईस्ट यूज किया था, ईस्ट का वेक्टर यूज किया था। सो व्हाट विल हैपन नाउ? दिस इज द वेक्टर, और इस वेक्टर पे आपका जो फॉरेन डीएनए है वो लोड हो गया, फाइन। नाउ दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज rDNA। rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन हुआ ना, दो अलग अलग डीएनए कंबाइन हुए हैं, एक इसमें फॉरेन डीएनए और दूसरा वेक्टर का डीएनए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिकम्बाइंड डीएनए। अब ये व्हीकल गया, अब ये व्हीकल जाएगा ईस्ट के अंदर। सपोज दिस इज द ईस्ट, ईस्ट को मैंने क्या बोला? मल्टीप्लेक्स, फाइन। सो इस ईस्ट के अंदर ये वेक्टर आया, और वेक्टर किससे लोडेड था? हमारे फॉरेन डीएनए से। तो पहुंच गया, काम खत्म हो गया वेक्टर का। वेक्टर का काम क्या था? कि उसको होस्ट तक लेके जाना। दिस इज हाउ वी डू द सीक्वेंसिंग।
दिस इज द स्टेप्स ऑफ सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले आपको डीएनए लेना है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट करना है, कट करना है। फ्रेगमेंटेड डीएनए को आपको अलग करके उन फ्रेगमेंट्स को, अब क्वेश्चन होता है कैसे अलग करेंगे, इतने सारे फ्रेगमेंट्स को अलग करने का क्या मेथड है, क्योंकि ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में इतने सारे फ्रेगमेंट्स है, यू कैन नॉट सी दोज डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की चलो ठीक है ये एक फ्रेगमेंट उठा के सीक्वेंस कर लिया, ये दूसरा फ्रेगमेंट उठा के सीक्वेंस कर लिया। दिस इज नॉट मैनुअली पॉसिबल। सो व्हाट वी विल डू, देयर इज अ मेथड which is called gel electrophoresis. We will talk about this in detail in DNA fingerprinting. Just after this video, I will make a video on DNA fingerprinting. In that, I will teach you about gel electrophoresis. Till then, you just have to remember that कि टेस्ट ट्यूब में इतने सारे फ्रेगमेंट्स हैं, हमें उसको अलग करना है यूज करने के लिए। सो वी नीड टू यूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इन दैट टेक्निक ईच फ्रेगमेंट विल बी सेपरेटेड एंड देन वन बाय वन हम हर एक सेगमेंट को लेंगे, वेक्टर पे लोड करेंगे, वेक्टर पे ऐड जब होगा तो उस वेक्टर को जो वेक्टर प्लस डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, that will be recombined DNA, recombinant DNA that will be added to the host. अब आपको होस्ट की क्यों जरूरत है? बिकॉज होस्ट जो है वो बहुत सारे वेक्टर्स को एकोमोडेट करता है, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स को एकोमोडेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज बन सकती है। टू हम इसको बोलेंगे टू मल्टीप्लाई द कॉपीज, टू मेक द कॉपीज वी नीड द होस्ट। रिमेंबर दिस। सो व्हाई वी नीड होस्ट? टू मेक कॉपीज। फाइन। अब क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक द सीक्वेंस। फाइन, इतनी सारी कॉपीज हो गई। नाउ यू हैव टू टेक द सीक्वेंस। आपको वो सेगमेंट लेना है, सेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। और ये जो सीक्वेंसिंग होगा उस, सपोज ये वाला जो डीएनए है हमको इसको सीक्वेंस करना है, तो उसकी सीक्वेंसिंग मैन्युअली इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड Sanger's डिवाइस। फेडरिक सैंगर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये उनके प्रिंसिपल पे ये डिवाइस बना था, एंड बाय यूजिंग दैट डिवाइस इट इज वेरी इजी टू सीक्वेंस दैट पर्टिकुलर फ्रेगमेंट। ऐसे आप हर एक फ्रेगमेंट को यूज करके उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द मेथड्स which are used for sequencing. Now there are few things which is written in your textbook. वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आप जब रीड करें अपनी टेक्स्ट बुक तो आपको कोई डाउट ना हो। सो इन दैट इट इज मेंशन दैट कि जितने भी ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस मतलब सपोज दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस AATTGGCC, फिर GGCCATTT, ऐसे करके देयर आर टू सेगमेंट्स। सो ऐसे जो ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम उसको एक के बाद एक अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बाद अरेंज कर देंगे GGCCATTT, क्योंकि ये जो है इनका ओवरलैपिंग सीक्वेंस है। फाइन। सो जो भी ओवरलैपिंग सीक्वेंस है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी है, वी विल अरेंज देम वन आफ्टर द अदर। हम एक सीक्वेंस में उसको अरेंज करेंगे, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज अरेंजमेंट वी विल अलॉट देम विद द क्रोमोसोम नंबर। फाइन। हम उसको सपोज ऐसे बहुत ज्यादा लेंदी है तो हम उनको क्रोमोसोम नंबर 1 अलॉट करेंगे। मींस इतने सारे सीक्वेंस हैं तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। सेम वे इफ वी केम टू नो अबाउट सम मोर सीक्वेंस, फाइन, ऐसे हमें 2 सीक्वेंस और मिले।
तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस है और इनकी लेंथ छोटी है, तो हम इसको जब हम बहुत सारों को सीक्वेंस करेंगे तो हमने इनको अलॉट कर दिया क्रोमोसोम नंबर 21। सो लाइकवाइज आप ओवरलैपिंग सेगमेंट्स के हिसाब से, ओवरलैपिंग सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करेंगे इनको लीनियर फैशन में, and then you will allot them with the chromosome, and likewise you can sequence the whole chromosome or the whole genome. सारा जो DNA है genome में, it can be sequenced by using this method. Fine. So in short, again I'm repeating this. आपने method में क्या use किया है? आपने DNA fragmentation किया एंड उसके लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ी। फिर आपने उस फ्रेगमेंटेड डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया। देन आपको वो जो डीएनए की सेगमेंट है उसकी बहुत कॉपीज चाहिए। फॉर दैट यू हैव यूज्ड अ वेक्टर। वेक्टर जो आपने यूज किया है वो ईस्ट का वेक्टर यूज किया है, दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड देन जब आपने उसमें फॉरेन डीएनए कंबाइन कर दिया, आफ्टर दैट यू हैव टू इंसर्ट दैट वेक्टर इनटू द होस्ट। होस्ट हमने यूज किया ताकि हमें बहुत सारी कॉपीज मिल सके हमारे इंटरेस्टेड डीएनए की। एंड देन इट वाज सीक्वेंस्ड बाय Sanger's डिवाइस, Sanger's मेथड, एंड देन हमने उसके ओवरलैपिंग सीक्वेंस के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया एंड लेटर ऑन वी हैव अलॉटेड देम विद द क्रोमोसोम एंड दिस वे पूरे जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग हो गई। So this is all about the method we have used for used in human genome project. So if still you face any doubt, because this is a topic which is very, I don't know, but बच्चों को थोड़ी सी difficulty face होती है। I tried my level best to make you understand the method. But still if you face any doubt, if you have any problem related to the content, you can frankly mail me. And my email address is given in the description box. Fine. So till then, keep learning, be safe, be a warrior. Just take the challenges and read as much as you can. Solve as many MCQs you can solve. Fine. So see you in the next video. Till then, take care. Bye.